नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आपकी दोस्त एरा आपका बुकीफाई एरा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। हमने द्रौपदी के जन्म से लेकर सभा में वस्त्राहरण तक की कथा जानी। हमने इन सारे प्रसंगों को द्रौपदी के स्वयं के मनोभाव से बताने का प्रयास किया। यह कथा हमें द्रौपदी को रूढ़िवादी छवि से भिन्न एक स्त्री की दृष्टि से देखने का मौका देती है, उस कालखंड की विचारधारा से अलग विचार रखने वाली एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में जो स्वयं के अस्तित्व की खोज में हो। उसके द्वारा लिए गए निर्णय न केवल उसकी महत्वाकांक्षा से प्रेरित थे, बल्कि एक तटस्थ और निडर विचारों का परिणाम थे। किंतु कई बार द्रौपदी की हठ और उसका क्रोध अकालनीय परिणाम लाते थे। लेकिन चतुर से चतुर मनुष्य से भी कभी न कभी कोई भूल हो ही जाती है, जैसे कि युधिष्ठिर से हुई, और उसकी सजा उन्हें 12 साल के वनवास के रूप में मिली। तो आइए जानते हैं कि अब क्या होता है। पर उससे पहले जल्दी से बुकीफाई एरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा समर्थन करें, और यदि आप किसी पुस्तक का सारांश चाहते हैं तो अभी हमें कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम में कमेंट करें। हम बहुत जल्द उसका सारांश लाएंगे। अब आइए जानते हैं आगे की कथा। हस्तिनापुर में हुए द्युत कपट की शर्त अनुसार पांडवों ने वनवास स्वीकार कर लिया। कुंती हस्तिनापुर में विदुर के यहाँ रही। पांचों भाई वनवास के लिए चले गए और द्रौपदी ने भी उनके साथ वनवास में ही रहने का निश्चय किया। तब द्रौपदी और पांडवों के बालकों को सुभद्रा ने अपने पास ही रखने का निर्णय लिया। वे सभी एक बार फिर वन में रहने लगे। जब पांडव वन को निकले तो मैं भी उनके साथ ही वन में रहने के लिए चली आई, ताकि हस्तिनापुर में हुए मेरे उस अपमान को समय समय पर याद दिलाती रहूं। कैसे वीरों से भरी कहलाने वाली उस सभा में एक निर्दोष स्त्री का इतना बड़ा अपमान हुआ था, और जबकि उसका दोष केवल इतना था कि वह एक धर्मराज कहे जाने वाले निष्ठावान पति की पत्नी थी। मैं वही शिखंडी की बहन हूँ, जिसका भी अपमान इसी सभा के एक व्यक्ति द्वारा किया गया था। पांडव स्वयं का और मेरा वहां किया गया अपमान भूल न जाए, इसलिए बार बार मैं उन्हें विभिन्न तरीकों से याद दिलाती रहती, कभी खाने का स्वाद बिगाड़कर तो कभी तानों से। ऐसा करके कभी मुझे भी दुख होता, किंतु उनके अंदर बदले की यह ज्वाला प्रज्वलित रखना आवश्यक था। मेरे यह खुले केश उन्हें यह बार बार स्मरण कराते रहेंगे। मैंने अपने बच्चों को भी मेरी ममता से दूर कर दिया। मुझे विश्वास है कि सुभद्रा उन्हें उनकी जननी से भी अधिक प्रेम और स्नेह देगी। श्री कृष्ण भी हैं वहां उनका ध्यान रखने के लिए। यहाँ हम एक बार फिर वनवासी की तरह रहने लगे। भ्राताश्री ने कई बार मुझे वापस ले जाने का प्रयास किया, ताकि मुझे वन के कष्ट भोगने न पड़े, किंतु मैं अपने निर्णय से न हटी। यहाँ तक कि माँ जैसी दाई माँ जब बुरी तरह बीमार थी, उन्हें देखने के लिए भी नहीं गई, क्योंकि बदले की मेरी महत्वाकांक्षा पर मैं अडिग थी। हमारे कई हितैषी कभी कभी हमसे मिलने आया करते थे। भ्राता धृष्टद्युम्न, श्री कृष्ण हमसे मिलने आते रहते और कई कई दिनों तक ठहरते। कौरव भी हमें परेशान करने के लिए बार बार विभिन्न प्रकार की योजना बनाते रहते। एक बार तो दुर्वासा ऋषि को ही भेज दिया था। वे अपने उग्र स्वभाव और श्राप के लिए जाने जाते हैं, किंतु श्री कृष्ण की सहायता से हम उनसे भी बच गए। कहीं न कहीं पांडव भी उदासीन थे। वे ज्यादातर समय गमगीन से रहते। अर्जुन उनमें सबसे ज्यादा दुखी था। श्री कृष्ण मानते थे कि इस समय का उपयोग हमें युद्ध की तैयारी के लिए करना चाहिए, जिससे अर्जुन दिव्यास्त्र की अपनी खोज के लिए हिमालय की ओर चला गया, जबकि हम अपना जीवन उसी तरह जीते रहे। पांडवों के वनवास के 12 वर्ष समाप्त होने को आए थे। अर्जुन भी अब दिव्यास्त्र प्राप्त करके लौट चुका था।
किंतु दिव्यास्त्रों की यह मर्यादा होती है कि वे केवल अच्छे कार्य के लिए ही प्रयोग में लिए जा सकते हैं। और अर्जुन को यह अस्त्र इसी शर्त के साथ मिले थे। यदि कभी वह इनका दुरुपयोग करेगा तो वह दिव्यास्त्र का ज्ञान खो देगा। दिव्यास्त्र के उपरांत उसे अप्सरा उर्वशी से श्राप भी मिला था, जिसके चलते उसे पूरा 1 वर्ष किन्नर बनकर रहना पड़ेगा। श्री कृष्ण तो अर्जुन की ठिठोली करते रुक ही नहीं रहे थे, जबकि हम सबको यह चिंता थी कि अब क्या होगा। अरे पार्थ, कभी कभी श्राप भी आशीर्वाद बन जाता है यदि उसका प्रयोग सोच समझकर किया जाए। देखो, अब तुम्हारा अज्ञातवास शुरू होने वाला है। यही समय है अपने उस श्राप को प्रयोग में लाने का, वरना पार्थ जैसा तेज तो छुपाने में मैं भी असमर्थ हूँ। भला पार्थ को ऐसे वेश में पहचान ही कौन सकता है? बताओ बताओ, बोलो सखी। सखी। श्री कृष्ण मुझे अब इस नाम से भी बुलाते थे। उनकी बात भी सही थी। भला बातों में कोई उनसे जीत सकता है क्या? युधिष्ठिर को अज्ञातवास के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान इंद्रप्रस्थ का पड़ोसी राज्य मत्स्य लगा। हम सब एक एक करके वहां रहने लगे। मैं रानी सुलोचना की प्रसारिका बन गई और अपना नाम सैरंध्री बताया। मैंने रानी सुलोचना से कहा कि मेरे 5 गंधर्व पति हैं, जिनसे एक श्राप के कारण मैं बिछड़ गई हूँ और अब यहाँ आई हूँ। उन्होंने मुझे इस शर्त के साथ रखा कि मैं कभी भी उनके कक्ष के बाहर या फिर उनके भाई कीचक के सामने बिना घूंघट नहीं जा सकती। सभी मत्स्य राजा के यहाँ गुप्त वेश में रहने लगे। युधिष्ठिर राजा का खास सलाहकार बन गया। भीम ने रसोई घर को, नकुल तथा सहदेव ने पशुओं के अस्तबल संभाल लिए। अर्जुन किन्नर के वेश में राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगा तथा द्रौपदी रानी की प्रसारिका बन गई। किंतु उसकी पीड़ा यहाँ भी नहीं रुकी। एक दिन द्रौपदी को रानी सुलोचना के बाग में कीचक ने देख लिया तथा उस पर मोहित होकर स्वयं से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मना करने पर उसने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर दिया और युधिष्ठिर चुपचाप देखता रहा। यह दूसरी बार था जब द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ। किंतु अब की बार मूक बनकर केवल देखने की बजाय अर्जुन और भीम ने कीचक का वध कर दिया, जिससे यह लोकवायका फैलने लगी कि द्रौपदी के 5 गंधर्व पतियों ने ऐसा किया है। यह वायका दुर्योधन के कानों तक भी पहुंची और उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह पांडव ही हैं। वह तुरंत मत्स्य देश पर आक्रमण करने निकल गया, किंतु पांडवों ने राजा को युद्ध में जीता दिया और अब यह भेद भी खुल गया था कि वे पांडव हैं। चंद्र तिथि के अनुसार पांडवों का अज्ञातवास उस युद्ध के 1 दिन पहले ही समाप्त हो चुका था। तथापि दुर्योधन उन्हें उनके भाग का राज्य सौंपने को तैयार नहीं था। शांति के कई प्रस्तावों के बावजूद भी दुर्योधन नहीं माना, जिसके परिणामस्वरूप एक महायुद्ध निश्चित हो चुका था। युद्ध अब तय हो चुका था। हस्तिनापुर का साथ देने के लिए कई राजा तैयार थे। कुछ राजाओं का मानना था कि द्युत के खेल में जब युधिष्ठिर ने स्वयं ही दाव लगाकर अपना सब कुछ हार दिया, तो इसके लिए दुर्योधन को दोषी ठहराना गलत है। जबकि कुछ का कहना था कि अपनी सजा तो पांडव भोग ही चुके हैं और कोई भी खेल किसी स्त्री का इतना बड़ा और निष्ठुर अपमान करने की अनुमति नहीं देता। इसीलिए कौरवों ने जो किया वह गलत था और अब उन्हें पांडवों का राज्य लौटा देना चाहिए। किंतु वह मूर्ख दुर्योधन अपना विनाश स्वयं आमंत्रित कर रहा था। मेरे ये खुले केश कितने वर्षों से दुशासन के रक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तो यह युद्ध होना निश्चित ही है। मित्रों, हमने पांडवों का वनवास देखा, द्रौपदी की पीड़ा और बार बार होता अपमान भी देखा। आखिरकार दुर्योधन की हठ और उसकी मूर्खता ने युद्ध का समय ला ही दिया। आपको क्या लगता है, क्या यह महायुद्ध दुर्योधन की मूर्खता का परिणाम था या भाग्य की सोची समझी साजिश?
क्या भाग्य ने पहले ही यह युद्ध तय करके रखा था? केवल सही समय का इंतजार था। क्या पांडवों का कष्ट, द्रौपदी का अपमान, यह सब नियति की ही युक्ति थी? इस परिवर्तन का कारण कहीं उस समय बढ़ रहे अधर्म, अराजकता, व्यभिचार तो नहीं थे ना? हम नियति की माया को नहीं समझ सकते। शायद इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश के द्वारा निष्काम कर्म को महत्व दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की कथा जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।